हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे सॉलिड वर्क में ये जो हमारा पार्ट है ये बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक झटके में यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चीजें हम एक झटके में कवर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा 20 और 10, ये टोटल 20 है। 10 का हमारा क्या है, स्टेप होल भी दिया गया है। तो इस चीज को भी हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सारे जो डायमेंशन है वो दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, स्लॉट बना लेते हैं। क्या यहाँ पे ये एक स्लॉट है और ये एक स्लॉट है, क्रॉस सेक्शन में हम स्लॉट बना लेते हैं। तो स्लॉट की भी यहाँ पे प्रैक्टिस आराम से आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्केच पे जाते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन लेते हैं, ये स्लॉट लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर स्लॉट लेते हैं। देखो यहाँ पे सेंटर स्टेट स्लॉट होगा और इसको क्या करते हैं, सेंटर से एक स्लॉट हम बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेंटर ना लेके एक स्ट्रेट स्लॉट लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट हम बना लेंगे इसको टच करते हुए। ठीक है, समझ में आई बात। और इसको ट्रिम कर देंगे, बाकी को ट्रिम मार देंगे। ओके 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 और ओके, इसको भी ट्रिम मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ओके कर दो। यहां पे देख सकते हो ये जो स्लॉट का डिस्टेंस है ये 80 है, ये 80 है। और ये वाला कितना है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये जो सेंटर पॉइंट गया है यहाँ से 70 है। तो हम दे देते हैं डायमेंशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 70 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये क्या है, 80। ठीक है, एक झटके में कवर हुआ। और ये तो ठीक है, ये इतना बना लिए। और इधर एक स्लॉट हम बना लेंगे, या इस पॉइंट से सेंटर से ही बनाएंगे और थोड़ा सा इसमें दे देंगे ताकि इधर भी आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर देंगे। सेंटर कहाँ गया, सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ये 20। तो एक स्लॉट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा स्लॉट का कमाल है। एक सेंटर पॉइंट स्लॉट ले लेते हैं। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट को ट्रैक करेंगे बाहर और एक हम स्लॉट बना लेंगे और फिर इसकी डिस्टेंस भी दे देंगे। ठीक है, डायमेंशन इस स्लॉट का दे लेते हैं, कितना है, ये 20 है। अंदर वाला 15 है, सॉरी बाहर वाला 15 है, अंदर वाला 7.5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले को ही दे देते हैं। कितना हमारा बाहर वाला, यहां से सेंटर, एक मिनट, ये सेंटर गया है, तो इसको 20 कर देते हैं। इसको 20। ठीक है, एक काम गड़बड़ हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हो गया। और बाहर वाला जो रेडियस है 15 15 दे देते हैं। ये कितना है, 15। ठीक है, दे दिए 15। यहां से ये पॉइंट सेंटर से इसकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 20 है। इसको भी दे देते हैं। इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 है। 20 ये भी दे दिए। बट ये बन नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, वो तो है, इसको 7.5 कर लेते हैं। ये जो रेडियस है
वो कर्व बन नहीं रहा है, तो इसको 7.5 कर लेते हैं। 7.5। कहाँ गया? 7.5 कहाँ भागे जा रहे हो? अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये कर लिए, इतना कर लिए, ये हमारा बन गया ना स्लॉट। अब हम इस स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं। इसका जो रेडियस है हमारा 15 है, 15 दे देते हैं। ये जो रेडियस है ये 15 दे देते हैं। अब समझ में आएगा? ठीक है, 15 दे दिए। आधा कट रहा है, ये देखो, ये इसको आधा काट रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, आधा काट रहा है, यानी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब ये जो सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर लाइन लेते हैं और इससे ड्रॉ करते हैं हम लाइन 20 mm की। सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन लेते हैं, इससे कितने डिस्टेंस पे, थोड़े से दूरी डिस्टेंस पे, और 20 mm की वर्टिकल लाइन। अरे आजा भाई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। गलत ड्रॉ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, मेक वर्टिकल। ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 15 और 7.5। कितना? 15 में 7.5, तो 7.5 का ही डिफरेंस है, तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 7.5 का ही डिफरेंस हमारा रहेगा। या डायरेक्ट ऑफसेट ले सकते थे यार, क्यों ऐसा किए? इसको डिलीट करो, डायरेक्ट इसका ऑफसेट लो। ऑफसेट 7.5, एक झटके में कंप्लीट। अरे गलत गया, 7.5, ओके, एक झटके में कंप्लीट। ठीक है, ये आर्क नहीं आएगा, ये पूरा आर्क आना चाहिए। ठीक है, कट करते हैं और उसको उसको परपेंडिकुलर कर देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ट्रिम कर देते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं ऐसी है कि नहीं। नहीं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन, फिक्स है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेंगे 3 पॉइंट आर्क। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको दे देंगे 15 का। तो ऐसे ही आएगा 15 में, उसमें दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं, 15 ही आएगा। फालतू का हम टेंशन ले रहे थे, ऐसे ही आएगा। और इसको ट्रिम कर लेते हैं, ये जो पार्ट है हमारा कैसा है, ये जो पार्ट कट रहा है इसको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ये पार्ट हमारा ट्रिम हो गया। इसको भी ट्रिम कर लेते हैं और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब आएगा मजा। इन दोनों को क्या करते हैं, कर दें, करवी में कर दें, ये परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट लाइन और ये लाइन एकदम मेक टेंजेंसी, नहीं, कंट्रोल जेट, मेक, कंट्रोल जेड, नहीं,
एकदम परपेंडिकुलर भी नहीं कर सकते ना, ये उठाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको जाने देना है। क्या करना है, ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये पोर्शन भी ड्रॉ हो गया। इसको ट्रिम कर देते हैं तो ये पोर्शन भी हमारा एक झटके में ये ड्रॉ हो गया है। ओके, अब हमको सर्कल बनाना है। ये लेते हैं हम 20 का और 3 सर्कल, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। हमारा कितने का, 20 का, और अंदर वाला 10 का बना लेते हैं। एक ये डायमेंशन कर देते हैं। ये कितने का हमारा, 20 का। ये कितने का हमारा, 10 का। अब सेम बना के इक्वल कर देंगे, अब बार बार डायमेंशन नहीं देने जाएंगे। ये 20 का, ये 10 का। इसका स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। ये सेंटर मिला, ये 20 का, ये 10 का। अभी तो डायमेंशन नहीं दिया तो कैसे हो जाएगा, इसको पकड़े और इसको पकड़े और इसको एक इस पकड़े, तीनों को इक्वल कर दिए। ठीक है, इसको पकड़े, इसको पकड़े और इसको पकड़े, तीनों को इक्वल कर दिए। ठीक है, ओके फाइन। अभी इसका डायमेंशन नहीं है, इसका भी डायमेंशन कर देते हैं। जो हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, बाकी रेडियस सबका सेम है, इसका भी रेडियस सेम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो यहाँ से डिस्टेंस है इसको भी सेम कर देते हैं। ये सर्कल, सॉरी ये नहीं, ये सर्कल और ये सर्कल इक्वल कर दिए। ओके, अभी अंडर डिफाइन में है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 40 का डिस्टेंस है। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 40 ही है। ओके कर देते हैं, ये हो गया। तो ये तो डिफाइन हो गया, यहां से यहां तक 40 है। और क्या डिफाइन करना बाकी है, 20 का ये हो गया, ये भी डिफाइन कर दिया। 20 का ये, 30 का ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट का 30 का डिस्टेंस है, इसको भी कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 30 का डिस्टेंस है। ओके, ये भी डिफाइन हो गया। और क्या नहीं डिफाइन हुआ माय डियर, इन दोनों का रेडियस भी डिफाइन हो गया, इसका और इसका नहीं डिफाइन हुआ, डिलीट कर दिया था ना। डिलीट इसका 15। ओके, ये भी डिफाइन हो गया। सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो गई, बट अभी नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे फुली डिफाइन कर देते हैं। ओके, लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, नहीं लिया तो। कॉन्सेंट्रिक है, कुछ तो लफड़ा है, कुछ डिफाइन नहीं है, बाकी चीजें सारी की सारी यहाँ पे डिफाइन हो चुकी हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कुछ मूव नहीं कर रहा है कि मूव कर रहा हो, मूव करा के देख लेते हैं, कोई चीजें फिक्स ना हो। ये मूव कर रहा है, कंट्रोल जेड, ये और ये, सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन मेक पैरेलल। ठीक है, अब तो मूव नहीं करेंगी, अभी ये पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन और ये लाइन मेक वर्टिकल
ये लाइन और ये लाइन, मेक हॉरिजेंटल, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट मेक वर्टिकल, ये भी डूलेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेक हॉरिजेंटल, ठीक है, ये भी डूलेगा, ये पॉइंट मेक हॉरिजेंटल, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेक वर्टिकल, ये भी नाचेगा। फिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ तो लफड़ा है। अच्छा, ये फिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट और ये लाइन में कोइंसिडेंट, ठीक है, और कुछ तो और डिफाइन नहीं हो रहा है, कर देते हैं उसको भी। ये जो पॉइंट डोल रहा है, डोल डगमगा रहा है, इसको फिक्स कर देते हैं। हम्म, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिए हैं यार, ये 15, ये पॉइंट हमारा फिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 है, ओवर डिफाइन हो जाएगा, बट ये वेरी कर रहा है तो इसको हम फिक्स कर देते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं। ओके, अब ये मूव नहीं होगा, अभी ये मूव होगा, ये तो मूव नहीं हो रहा है, अभी अंडर डिफाइन है, एक चीज की कमी है, बस हो गया, ये जो पार्ट है ये डिफाइन नहीं है, बस हो गया, ये भी मूव, ये मूव नहीं हो रहा, ये भी मूव नहीं हो रहा है। ओके, सारी चीजें हो गई हैं। बैटरी बैटरी से वर ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसे ही ढूंढना है आपको, अगर आपको चीजें नहीं मिल रही हैं तो ऐसे ही यहाँ पे ढूंढना है, तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से होता जाएगा। ये तो 40 कर दिया, एक यहाँ पे डिस्टेंस ये मेजर करके दे देना, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लिया, ये 40 है तो ये कैलकुलेट करके ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, छोड़ दो, इतना जितना डिफाइन हो गया हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, तो हम जाते हैं एक्सट्रूड में, ये देखो बाहर वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या हुआ, एक्सट्रूड हो गया। ये कितना एक्सट्रूड हुआ हमारा, 20 दिया है ना, तो 20 कर लेते हैं। बहुत आसानी से हम पार्ट बना रहे हैं ताकि आपको चीजें आराम से क्लियर हो सकें, जल्दबाजी भी हम कर सकते थे बट जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। स्केच में गए, स्केच के बाद हम एक्सट्रूड करेंगे किस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, इसको क्लियर करेंगे, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम 10, ठीक है, ओके, जैसा कि इसमें दिया गया था, ठीक है, ओके, इसको ओके कर देते हैं। हमारा पार्ट जो है ये बनके रेडी हो गया है। स्केचिंग में थोड़ा टाइम लगेगा,
और उसके बाद पार्ट बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। देख रहे हैं कितना टाइम लगा हमको, बहुत ही कम टाइम। अब हम क्या करते हैं, इसको जो कलर है इसमें कलर दे देते हैं सेम अंदर, यहाँ पे ये कलर दे देते हैं, और बाकी जो कटिंग है, कटिंग को हम दूसरे कलर पे दे देते हैं, येलो पे। ये वाला जो पार्ट है इसको चूज कर लेते हैं। ये बाहर का कलर इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने येलो कलर दे दिया। ओके, ये जो पार्ट है, ये ये और ये पार्ट, इसको यही आसमानी कलर दे देते हैं, या नीला भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीला दे दिया। ठीक है, बाहर वाला पार्ट का ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये वाले पोर्शन पिंक प्री डिफाइन हो गए हैं अब हमारे पार्ट्स। ओके, और इस पोर्शन को हम दे देते हैं ग्रीन। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और एक और पोर्शन है ये, इस पोर्शन को हम दे देते हैं ब्लैक। ये हमारा ब्लैक हो गया। ओके, अब इसको कर देते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, और इसको लाते हैं प्लेन में। ये देख सकते हो कितना शानदार हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम पार्ट को बना लेंगे बहुत ही आसानी से। जो लोगों को यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है।
अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30, ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 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 और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4, अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है, 1 2 3 4,
देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये इसको पंखे कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग